आप देख रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीत कुमार मिश्र। खबर संभल से बवाल को लेकर। यूपी के संभल में मस्जिद के शवे को लेकर हिंसा, 3 लोगों की मौत, वाहनों में लगाए आग, 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। संभल में जामा मस्जिद एक विवादास्पद कानूनी लड़ाई के केंद्र में है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह एक हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को मस्जिद के शवे को लेकर हिंसा हुई। संभल उत्तर प्रदेश के संभल में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुगलकालीन जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण के कारण स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पथराव में 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। यह मस्जिद एक विवादित कानूनी लड़ाई के केंद्र में है, क्योंकि दावा किया जाता है कि इसे एक हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। पुलिस के अनुसार हिंसा तब शुरू हुई जब एक एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई। भीड़ में लगभग 1000 लोग शामिल हो गए, जिन्होंने पुलिस को मस्जिद में घुसने से रोकने की कोशिश की। भीड़ में से कुछ लोगों ने मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके। भीड़ ने 10 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जामा मस्जिद में शवे के दौरान गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। पथराव और आगजनी के दौरान सीओ अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी। संभल के एसएचओ के पैर में चोट लगी है। एसपी और डीएम भी पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। 30 से ज्यादा पुलिस वाले पथराव में घायल हुए हैं। कमिश्नर ने की 3 लोगों की मौत की पुष्टि। कमिश्नर ने संभल में शाही जामा मस्जिद पर हुए बवाल में 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने करीब 15 लोगों को पुलिस गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने बताया कि 3 गुटों की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। कई पुलिसकर्मी भी घायल। संभाल में गोलीबारी में मृत 2 लोगों की पहचान बिलाल अंसारी और नईम अहमद के रूप में हुई है। एक याचिका के बाद शुरू की गई प्रक्रिया के तहत आज सुबह 7:30 बजे ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था। याचिका में दावा किया गया है कि जहां अब मस्जिद है, वहां कभी मंदिर हुआ करता था। मंगलवार को इसी तरह का सर्वेक्षण किए जाने के बाद से संभल में तनाव बढ़ रहा था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बाबरनामा और आईन-ए-अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में 1529 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा मंदिर के विनाश का दस्तावेजीकरण किया गया है। सर्वेक्षण के समर्थकों का तर्क है कि यह ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने में एक आवश्यक कदम है, जबकि विरोधी इसे एक उकसावे के रूप में देखते हैं। वे इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत धार्मिक स्थलों की पवित्रता का उल्लंघन बताते हैं। जानबूझकर पुलिस फोर्स पर हमला। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शवे के विरोध में भीड़ ने जानबूझकर पुलिस फोर्स को टारगेट किया। उनकी पहचान करके उन पर एनएसए लगेगा। बिश्नोई ने कहा, भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस दल पर पथराव किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि घटना के सिलसिले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में कथित तौर पर मस्जिद पर पथराव होता दिख रहा है। आसपास खड़ी कई गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। बवाल के बावजूद अधिकारियों ने तय समय पर सर्वेक्षण पूरा किया। वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वेक्षण दल ने न्यायालय के निर्देशानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ साथ घटनास्थल की विस्तृत जांच की। सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर तक पेश की जानी है। अखिलेश यादव ने सरकार को निशाना बनाया। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर हाल के उपचुनावों में गड़बड़ी के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की बात कही और इस घटना को साजिश बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया, संभल में एक गंभीर घटना हुई। चुनाव के बारे में चर्चा को बाधित करने के लिए सुबह जानबूझकर एक सर्वेक्षण दल भेजा गया था। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना था ताकि चुनावी मुद्दों पर कोई बहस न हो सके। सपा के सांसद जिया-उर-रहमान बक ने भी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए सर्वेक्षण की आलोचना की। बक ने कहा, संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्थल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धार्मिक स्थल 1947 में जिस स्थिति में थे, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। भानु मिश्रा, प्रधान संपादक, डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल।
संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार सुबह बवाल हो गया। तड़के 5 बजे डीएम एसपी के साथ एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव मस्जिद पहुंचे। आसपास के मार्गों की नाकाबंदी कर मस्जिद में नाप शुरू की। इसकी भनक लगने पर भीड़ जुट गई। करीब 7 बजे भीड़ की ओर से पथराव होने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस फोर्स ने उग्र लोगों को दौड़ाया। इसी बीच वाहनों में आग लगा दी गई। आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलानी पड़ी। फायरिंग और पथराव में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। मृतकों में नईम काजी, रुमाल खां और बिलाल अंसारी शामिल हैं। हालांकि अभी 3 मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। करीब 10:30 बजे सर्वे टीम लौट गई, लेकिन संभल में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के एमपी रामशंकर राजभर ने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह पुरानी आदत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामशंकर राजभर ने कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। कुंदरकी से ध्यान हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरह से मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, उनके वोट लूटे गए, उसका ध्यान भटकाने के लिए दोबारा संभल में सर्वे कराया गया और यह उनकी सोची समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना लचर हो गई है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन का इंतजाम ये नहीं कर पा रहे हैं। आखिर अव्यवस्था थी, कप्तान ने अव्यवस्था वहां रखी, पूरी तैयारी उसकी नहीं रही थी। तब जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और लोगों की भावना, अपनी भावना की तो बहुत चिंता है, दूसरों की भावना को भड़काएंगे तो फिर दंगे होंगे। तो यह टोटली कानून व्यवस्था का निकम्मापन है और कानून व्यवस्था इनकी उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। किसी भी तरह से ये ध्यान भटकाने के लिए चाहते थे, योजना बना करके इन्होंने योजना बना दिया और चुनाव में जो वोट लूटे थे उससे ध्यान भटकाने में सफल हो गए। इस घटनाक्रम को लेकर डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि पत्थरबाजी छतों पर से भी की गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सर्वे के दौरान ये वगैरह मामला सामने आएगा, क्या करना चाहिए और क्या? देखिए, ये आज जो कोर्ट के आदेश से यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का यहाँ प्लान था और सर्वे चल रहा था और पीसफुल सर्वे चल रहा था। 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें हमारे कुछ जवानों को भी इंजरी आई है। वहां पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। और फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। फिर दूसरी जो घटना हुई यहाँ पे दीपासराय में, मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहां पे हुई है और वहां पे भी हम लोगों ने पथराव करने वालों को पीछे खदेड़ दिया। जो लोग, इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहां पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। पत्थरबाजी लोग रविवार सुबह संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए डीएम और एसपी के साथ एक टीम पहुंची तो शहर में हिंसा भड़क गई। करीब 2000 मुस्लिम सर्वे के लिए पहुंची टीम का विरोध करने पहुंचे। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर पर गोली लगी। एसपी समेत 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें सराय तरीन का नोमान, हयात नगर का बिलाल और कोट गरबी का नईम शामिल है। एक युवक के परिजन ने दावा किया कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल लाया गया। शहर में बढ़ते तनाव के चलते मुरादाबाद से अतिरिक्त पीएससी को संभल रवाना किया गया। 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें हमारे कुछ जवानों को भी इंजरी आई है।
वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। सपा सांसद बर्क के इलाके में भी पथराव की घटना हुई। भास्कर रिपोर्टर ने ग्राउंड से हाल बताया। संभल के नखासा चौराहे पर खड़े हैं। इसे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का गढ़ माना जाता है। आप सड़क पर निगाह डालेंगे तो यहाँ पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। शाही जामा मस्जिद का दूसरे चरण का सर्वे चल रहा था, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई, उग्र हुई और उसने जो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था उस पर मैं विनीत कुमार मिश्र। बड़ी हिंसा के खबर बाद गूगल कई बना नेताओं ने बड़ा भी हादसा, प्रतिक्रियाएं जाने दी। कैसे देखें इस रिपोर्ट। गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं सीमा पर दर्दनाक हादसा हुआ है। सर्वे हो गूगल चुका बना था। बड़ा हादसा। यहाँ पर नदी पर चुनाव फरीदपुर के बदायूं के चर्चा दातागंज में को हमारी जोड़ने वाले आपकी अधूरे तरफ निर्माणधीन दरवाजा पुल से टैक्सी परमिट की कार नीचे गिर गई, जिससे इसलिए 3 लोगों की जानबूझ मौत हो करके गई। सुबह सर्वे की टीम भेजी। घटना शनिवार रात की बताई जिससे गई माहौल है। खराब हो जाए। बताया जा रहा है कि कोई कार चुनाव सवार पर लोग चर्चा गूगल कर मैप सकते के सहारे सफर कर रहे थे। उन्हें पुल के बारे में जानकारी नहीं थी। कार तेज रफ्तार में रही होगी, जिससे चालक कार रोक नहीं पाया और पुल खत्म होते ही करीब 25 फीट नीचे रामगंगा में गिर गई, जिससे कार में जामा सवार मस्जिद 3 जाने लोगों वाले की सभी मौके 3 पर ही रास्तों मौत पर हो गई। बैरिकेटिंग कर दी गई है। भानु देर मिश्रा, शाम प्रधान संभल के संपादक, डीएम डिस्प्ले ने इंडिया शहर में न्यूज़ इंटरनेट चैनल। सेवाओं